बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस पाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाना इतना ज़्यादा मज़े का लगता है ना, यकीन जाने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। बस आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही फ़ॉलो कीजिएगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से बनाते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, मिनटों में बन जाने वाले तरीके से आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर पाए अच्छे तरीके से साफ़ हैं और कटे हुए हैं, और ये मेरे पास मुश्क का जो गोश्त होता है वो है। अब ना मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। ये जो पाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थे। जो जानवर था ना वो थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चर्बी के पीसेस भी हैं, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये जो मुश्की के मेरे पास पीसेस हैं, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद मेरे पास बिल्कुल बारीक कटा प्याज है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। और यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप लोग ध्यान से देख लें ये क्या-क्या मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा था, जायफल जावित्री थी, उसके अलावा मेरे पास ये देखिए बड़ी इलायची थी, और लौंग थे मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। मेरे पास सूखा अदरक है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर मैंने सूखा धनिया बारीक कुटा हुआ सूखा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने, और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक इसे कुक कर लिया, और काफ़ी हद तक ये जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अब क्या करना है, मैंने आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो मसाला था वो भी गल चुका है, और ये जो बोटियाँ हैं इन्हें मैंने बाहर निकाल लेना है। देखें कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने मसाला बना लेना है। मैंने 2 बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़ ली है, उसके बाद मैंने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ना आए हमें। तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी भी मैं भुनाई कर लूँगी। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि हमने आगे इसके अंदर क्या-क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है सूखा धनिया, जो कि बारीक कूटा हुआ था, और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर नमक ऐड करना है। अब मैंने इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि बहुत से लोग पाए बनाते हैं, सभी को बहुत पसंद होते हैं, और अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा शौक से खाए भी जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से बनाते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से बनाते हैं कि कोई सोचे भी कि पाए बनाने हैं तो उसे बुखार आ जाए। तो बहुत आसान तरीके से मैंने बनाए हैं। आप देखें कि बिल्कुल एक साथ ही मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया, और मैंने उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। चम्मच भी मुझे उसके अंदर चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुके थे। और यहाँ पर मैंने अलग से मसाला बना लिया, जैसे हम चिकन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जैसे मसाला बनाते हैं, लेकिन ये मसाला बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से और मसाले भी ऐड कर लेने हैं, जो कि टेस्ट को काफ़ी हद तक ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि बिल्कुल मसाला जो अच्छे तरीके से गल चुका है, इतना ही गला हुआ मसाला आप लोगों ने लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छे तरीके से घी भी निकल चुका है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ये पाए लिए हैं और इसके अंदर मैंने ये सारे मसाले को ऐड कर देना है। कढ़ाई के साथ ही आप इसके अंदर जैसे आपको ईज़ी लगे, इन पाओं के अंदर आप लोगों ने इसे ऐड कर देना सारे के सारे मसाले को। पाए को हमने कोई इसकी भुनाई वगैरह नहीं करनी हमने, नहीं तो इसके अंदर का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है भुनाई करने से, ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं कि चम्मच के लगाने से भी ये जो पाए हैं उन हड्डियों से बोटियाँ अलग हो रही हैं। और मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ कि ये कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और देखिए आप कि इतना ज़्यादा कि चम्मच के लगाने से ये टूट रहा है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब इसके अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड करने हैं। अब मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से चम्मच चला लेना है। ब्लैक पेपर ऐड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और टेस्ट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। अगेन मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना, ये जो गरम मसाला है मैजिकल मसाला आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है और आप देखिए कि कितना खूबसूरत टेस्ट है, सॉरी लुक दिख रहा है। और जो इसका टेस्ट था ना, किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं था। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसकी खुशबू दूर-दूर तक जा रही थी। और जो इसका टेस्ट था ना, सब उँगलियाँ चाटते रह गए। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विदिश देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।